तो नशा का दुर्गुण आ गया था और उस नशा में ही संत की मजाक उड़ा दी, हंसी उड़ाई। इसलिए इनमें जो पीने का दुर्गुण आया ना, तो भगवान को एक संदेश देना था, मैसेज देना था समाज को कि पीने वाली मेरी ही संतान क्यों न हो। पीने वाला संतान से नजदीक और कौन होगा। वो ये बताना चाहते कि मेरा नजदीक से नजदीक व्यक्ति भी यदि नशा की चपेट में आया तो मैं भी उसे बचाने वाला नहीं हूं। ये भगवान का संदेश था, मैसेज था ये। तो ये जो पीने वाले हैं ना, वो संकेत में कह करके गए, मैं थोड़ा सा खुल करके कह रहा हूं। इन पीने वालों से न तो इनकी बहन खुश होती है क्या? ए लालियो, पीने वालों से उनकी बहन खुश होती है? उनके पीने से माँ बोलो, गुरु, बेटी, बाप, भगवान, तो जो काय को मर रहे हैं, इनसे कोई खुश नहीं है, तो जो मर क्यों रहे हैं समझ में नहीं आता। बेटी बेचारी दुखी, माँ तो बेचारी फूट फूट करके कोने में बैठ के रोती है कि मेरी कोख को इसने कलंकित कर दिया है। लोग कहते हैं ना, अरे बानी बाकी कोख दे जाने में होए हैं, ऐसा बलंकारी है? तो बेचारी माँ की तो मानते नहीं है ऐसे लोग, न भाई की सुने न पत्नी की सुने हैं, क्योंकि उनका तो विनाश नजदीक होता है ना। एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो ये पीने वालों के जीवन में किसी का प्रेम तो रहता नहीं है और इनके जीवन में इज्जत भी नहीं रहती है। पीने वाले पे कोई विश्वास करता है? अरे ये तो पियक्कड़ है, जाकी बातों कोई विश्वास नहीं है। एक डोकरी अपने बच्चा डॉक्टर पे ले जा रही, खांसी आ गई, तो तक बीच में एक आयो, सो बोलो जसराना को कहाँ ले जा रही है अम्मा? बोले बेटा जा खांसी आ गई। अरे बोले डॉक्टर मार गोली। बोले क्यों? बोले 2 ढक्कन पिवाए थे, खांसी ठीक। बोले बिल्कुल खत्म। अच्छा सही कह रहे हो बेटा? बोले हाँ मैं पीता हूँ, मुझे पता है। तो बोले बेटा मैं दारू के ठेका पे बड़ी बूढ़ी कैसी अच्छी नहीं लगूंगी, तू लाए दे मुँह काजे हैं। अरे बोले तो मोल फोल लेवे की जरूरत नहीं है, वो गांव को प्रधान है ना, अभी चुनाव गए हो वहां में बहुत बांटी वान, अभी बची होंगी 10-20 पेटी तो है मांगला। तो प्रधान जी के, प्रधान जी पुराने जमींदार आते, पुराने जमींदार। तो प्रधान जी ने बुढ़िया देखी, अम्मा राम राम। अम्मा बोली बेटा राम राम। अब डरती डरती बोली बेटा एक आधो पौआ पर्यो है का? अब प्रधान देख रहो आगे फारे के डोकरी और पौआ, कोई छोरा मांगे तो डोकरी और पौआ। बोले ना बेटा वो मैं पीऊंगी, कहूं मैं पीतूं? बोले मैं तो जा बालक के लिए मांग रही हूँ, बालक पौआ? बोले मैया जी ने कसो बालक? बोले नहीं ऐसे पीवे के लिए नहीं। बोले तो काऊ ने बताई कि जाते खांसी चली जाते 2 ढक्कन देवे थे। बेटा बात साची है का? तू बताइयो। सो प्रधान जी कहते हैं मैया बात तो साची है, और नेक साची ना, बहुत ज्यादा साची है कि जब तेज में जीवन में आई है 500 बीघा चलेगो, 500 बीघा जोताओ मामते 50 बीघा ना बचो। मेरे बाप की हवेली बहू मैंने बेच दी, मेरी घरवाई के सोने चांदी बिक गए, समाज में कोई इज्जत ना रही, न खेत रहो न हवेली रही, न इज्जत बची, कछु ना बचो। जब इतनो सब कछु ना छोड़ो जाने 2 ढक्कन ने, तो ते छोरा की खांसी कैसे छोड़ेगी? जोर दे बजाओ करो, बात समझ में आए तो। पर मैया एक बात को ध्यान रखियो, ने को ओवरडोज भई तो न खांसी रहेगी और न खांसी 12 रहेगा। ये ऐसी है। तो मैं पीने वालों से एक बात कहना चाहता हूं, अपनी खातिर नहीं तो अपनी पत्नी के सुख की खातिर तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, वो कभी खुश नहीं रहती। अरे अपनी खातिर नहीं तो अपनी माँ की खातिर छोड़ दो, वो कभी खुश नहीं है तुमसे। अरे अपने माँ की नहीं अपनी बहन की खातिर छोड़ो,
अपनी बहन नहीं तो अपनी बेटी, जो नन्ही सी छोटी सी बेटी होती है, अपने बेटा की खातिर छोड़ो, क्योंकि ये सब तुम्हारे इस दुर्गुण से खुश नहीं है। तो मैं बात कहने जा रहा था, एक छोटी सी बच्ची थी, वो स्कूल में पढ़ने जाती। एक दिन रोती रोती आई पापा के पास, गोदी में आके लिपट गई। पापा, बोले हाँ। बोले मुझे एक वचन दे दो, मुझे तुमसे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तुमसे धन दौलत नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पर मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले बाबा, पापा मेरी जिंदगी खराब हो गई है, स्कूल में सब लोग मुझसे ये कहते हैं ये शराबी की छोरी है, ज्यादा दूर बैठो, लोग मेरे पास नहीं बैठते हैं पापा, अब मेरा क्या दोष है इसमें पापा? टीचर भी एक दिन कह रही थी हाँ ये है शराबी की। पापा मुझे रोज कोई मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता, मुझसे कोई मेरे पास बैठते नहीं है, मुझसे दोस्ती नहीं करते, यूं कहते हैं जाको बाप शराबी है, जाको बाप शराबी है। पापा थोड़ी के नीचे हाथ डाल के बोली, पापा मेरी खातिर मैं जी जाऊंगी, मेरी जान बच जाएगी, मैं पढ़ जाऊंगी। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। ये कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। रो पड़ी बेटी, नन्ही सी बच्ची छोटी सी रो पड़ी। पापा कहे पापा कोई मोते कचुक है तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन पता जब मेरे बाप को कोई गाली देता है ना तो मेरा कलेजा फटता है। एक बात ध्यान रखना, बेटियों का स्वभाव ऐसा होता है, बेटाओं के सामने कोई माँ बाप सता रहे हो ज्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन बेटी को कोई माँ बाप को सताए ना तो बेटी का कलेजा बहुत दुखता है। कोई माँ बाप को बुरा कहे, गाली दे, ये ससुराल में जाकर के कोई बच्ची कहती है मुझे डांट लो, मुझे फटकार लो, पर मेरी माँ की बात क्यों करते हो, मेरे पापा की बात क्यों करते हो? बेटी को पापा से बहुत प्यार होता है, बेटी को माँ से बहुत प्यार होता है। तो बच्ची कहती है ये कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। छलनी ये सीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। चार पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, इन्हीं चार पैसों से मैं
मैं पड़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। पढ़ने पढ़ाने का मैंने संकल्प लीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। ये वादा करो पापा, वादा करो पापा, इसे छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। उस बाप ने बेटी के आंसू देखे, बेटी का दिल देखा, बेटी का कैरियर देखा, उसके सिर पे हाथ रखा। बेटा, चाहे मैं मर जाऊं, पर आज से अपनी बेटी की कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद इसको आग लगा दूंगा, छूंगा तक नहीं। एक बार उसे किसी की बारात में जाना पड़ा। बारात में तो लोग आते ही हैं, अब सब ने जबरदस्ती करने लगे। अरे वो तू बड़ा त्यागी हैगा, जो हैगा बाबा जी है जी, फलानी बात ढिकानी बात। एक बोले तो दूल्हा की कसम है। तब उसने बड़ी प्यारी बात कही, दूल्हा कल मरे सो आज मर जाए, दूल्हा को बाप मर जाए, दूल्हा के संग तू मर जाए, मैं अपने परिवार को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। जीना है तो पापा शराब मत पीना। मैंने दृष्टांत तो उन बच्चों के लिए दिया है, वो कभी कभी कहते हैं महाराज पीना नहीं चाहते, मैंने सौगंध खवाए दी। अरे वाह, सौगंध में आगे लगाओ ना, मट्टी को तेल छिड़के, ऐसी सौगंध। अरे बोझा तुम्हारी सौगंध ना देख रहे हो तो तुम भाई सौगंध क्यों मान रहे हो भाई? अरे अपना जीवन देखो, अपना परिवार देखो, अपने बच्चों का कैरियर देखो। कल को तुम्हारा बच्चा यदि बड़ा होकर के समाज में बोलने को खड़ा हो गया तो कोई एक मिनट में बाको मुंह बंद कर देगा, ओ तू शराबी की औलाद, त्यो बाप तो नाली में पर्यो पर्यो पियत देखो मैंने, तू बोले कब चालू करेगा रे, तू कब तक बोलने लगे? तो तुमने अपने बेटे को अरबों की संपत्ति दी हो, लेकिन समाज में बोलने लायक उसे छोड़ा नहीं है, तो तुमने अपने बेटे के लिए क्या दे दिया बताओ? तो मेरी निवेदन है कि जो इस चुंगल में फंसे हैं इसके, उन्हें इससे निकलना चाहिए। जोर से